टूनी चिड़िया कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो लोगों के कपड़े इस्त्री किया करती थी अपने ही घर में। बहुत मेहनत करती थी टूनी चिड़िया और वो बहुत सफाई से आयरन से कपड़े आयरन करती थी। पास ही कुकू और सुनहरी उसको बहुत गौर से देख रहे थे। कुकू को तो बहुत शौक था कि वो भी अपनी माँ की तरह इस आयरन को कपड़ों पर चलाए और देखे कि कितना मज़ा आता है। हालांकि उसको देखकर ही मज़ा आ रहा था, लेकिन टूनी उसको ऐसा नहीं करने देती थी। टूनी कहती है कि हाथ जल जाता है इससे और बच्चे को करंट भी लग सकता है और इस्त्री पाँव पर भी गिर सकती है क्योंकि इस्त्री इसी स्टैंड पर रखी होती है। कुकू कहता है मम्मा मम्मा एक बार मुझे भी करने दें, बस एक शर्ट प्रेस कर कर आपको दिखाऊंगा। लेकिन टूनी कहती है नहीं कुकू, अभी आप छोटे हो और बच्चे ऐसे काम नहीं करते और जिन बातों से माँ बाप मना करें इसका मतलब ये है कि उन कामों में कोई ख़तरा है, तो अभी आप ये काम नहीं करोगे। थोड़े से बड़े हो जाओ तो अपने कपड़े खुद प्रेस किया करना। कुकू ये बात सुनकर कुछ मायूस सा हो जाता है क्योंकि उसको इस्त्री करना बहुत पसंद था। कितना मज़ा आता है एक शर्ट के ऊपर जब इस्त्री को इधर उधर घुमाओ, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। अचानक ही टूनी को बाहर से गोरी कव्वी की आवाज़ आती है। वो उसको बुला रही थी। टूनी बाहर चली जाती है और कुकू कहता है सुनहरी सुनहरी क्यों ना हम मम्मा के सारे काम कर दें, मम्मा तो बाहर गई हैं, बाकी के कपड़े मैं प्रेस कर देता हूँ। और कुकू आकर टूनी की जगह पर इस्त्री करने लगता है। इतने में गोरी कव्वी का बेटा जग्गू भी अंदर आता है और कहता है अरे अरे तुम प्रेस कर रहे हो। और कुकू बहुत शौकी मार कर कहता है हाँ हाँ अपनी मम्मा के काम मैं ही करता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे प्रेस करने में। और जग्गू कहता है अच्छा अच्छा लाओ ज़रा मैं भी करूँ, मुझे दिखाओ। और जब कुकू प्रेस कर रहा होता है और जग्गू उससे इस्त्री लेने की कोशिश करता है, इसी कोशिश में जब जग्गू आगे आता है तो उसको इस्त्री गरम गरम लग जाती है और वो चीख मार कर नीचे गिर जाता है और जग्गू का पंख और पाँव जल जाता है। कुकू भी बहुत परेशान होता है। जग्गू की चीख सुनकर टूनी और गोरी भी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जग्गू नीचे गिरा पड़ा है। टूनी उसे उठाती है और कहती है क्या हुआ, तो जग्गू कहता है इस्त्री से मेरा पंख और मेरा पाँव जल गया। और गोरी कहती है टूनी टूनी ये क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चे का पाँव और पंख जल गया। टूनी कहती है बहन मैं तो तुम्हारे साथ थी, ये तो देखो कि बच्चों ने क्या किया है। और जब वो इस्त्री को शर्ट से हटाती है तो शर्ट भी जल चुकी होती है और कुकू बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ। टूनी कहती है मैंने तुम्हें समझाया था कुकू, लेकिन तुम बाज नहीं आए। माँ बाप की बात जो नहीं सुनता वो हमेशा नुकसान में रहता है। गोरी को बहुत गुस्सा था, वो टूनी और उसके बच्चों को बहुत डांटती है। जग्गू कहता है मम्मा कुकू की कोई गलती नहीं, मैं ही आगे आ रहा था, आप कुकू को मत डांटे। लेकिन गोरी कहती है चलो चलो यहाँ से चलो, मैं जाकर तुम्हारे कोई दवा लगाती हूँ। टूनी कहती है ठहरो बहन मैं इस पर दवा लगा देती हूँ। लेकिन गोरी गुस्से में अपने बेटे जग्गू को लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद टूनी क्लास लगाती है सुनहरी की और कुकू की। सुनहरी ने तो कुछ नहीं किया होता, लेकिन कुकू बहुत रो रहा था और बहुत घबराया हुआ था। वो अपनी मम्मा से माफ़िया मांग रहा था। उसकी मम्मा कहती हैं देखो शर्ट भी जल गई, अब मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे और गोरी से मेरी लड़ाई भी हो गई। हालांकि मेरा कसूर नहीं था, लेकिन गोरी ने कितनी बातें सुनाई और सबसे बड़ी बात कि जग्गू का पाँव जल गया और उसका पंख भी जल गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें मना भी कर रही थी कि अभी ये काम तुम्हारे करने के नहीं है, जब बड़े हो जाओ तब करना। छोटे बच्चों को ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए, वो जल सकते हैं और उनका नुकसान हो सकता है। अब कुकू को सारी बात समझ आई और उसने कहा मम्मा आप सही बात करती हैं, मैं ही गलती पर था, मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मैं सॉरी कर लूँगा गोरी आंटी से। गोरी आंटी से आपकी सुलह हो जाएगी, आप फिक्र ना करें और मुझे माफ़ कर दें। और मम्मा मुझे पॉकेट मनी मत दीजिएगा, मेरी पॉकेट मनी से ही आप वो शर्ट के पैसे पूरे कर लीजिएगा। अब टूनी को बहुत तरस आता है उस पर और कहती है अच्छा अच्छा अब चुप करो, सब ठीक कर लूँगी मैं, बस आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं करना जो मम्मा मना करें। और कुकू कहता है जी मम्मा आप बहुत अच्छी हैं, मुझे माफ़ कर दें। और टूनी उसको माफ़ करती है। प्यारे बच्चों हमें कभी भी वो वाले काम नहीं करने चाहिए जो हम अभी नहीं कर सकते। जब बड़े मना करें तो हमें बाज आ जाना चाहिए। अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। और कहानी अच्छी लगी है लाइक तो कर दो ना भाई।